इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.5 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका रेशनल फंक्शन कुछ इस प्रकार है 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस 4। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये तय करते हैं ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या फिर ऑड रैशनल फंक्शन है। तो चूंकि यहाँ पावर हम देख पा रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल्स का तो पावर 3 होगा, पावर 2 यहाँ और पावर 1 वाला पॉलिनोमियल है तो पावर 3 होगा, और न्यूमरेटर का पावर जब 1 है तो ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, इसलिए इसमें डिवाइड प्रोसेस करके उसको प्रॉपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि ये फैक्टरेबल है, फैक्टर कर लेते हैं और फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस 4, 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू ये 2 पावर वाला पोलिनोमियल है, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और ये फैक्टरेबल भी है, यानी इसका फैक्टर फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्र और 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, तो ये हो गया एक्स स्क्र माइनस 2 पावर 2। तो ये ए स्क्र और ये माइनस बी स्क्र वाले फॉर्मूले पर हम इसका एक्सपेंशन कर लेंगे। तो एक्सपेंशन करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कहने का मतलब x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये जो रैशनल फंक्शन है, इस रैशनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है 3 लीनियर पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लिखते हैं a बाई पहला लीनियर पोलिनोमियल प्लस b बाई दूसरा लीनियर पोलिनोमियल और प्लस c बाई तीसरा लीनियर पोलिनोमियल, और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके a b c के हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू, इन तीनों फ्रैक्शनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लें या फिर तीनों का मल्टीप्लाई कर लें। लिखेंगे यहाँ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और इस तीनों के डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट से एक एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे और जितना क्वोटिएंट आएगा उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो लिखेंगे a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, मल्टीप्लाई कर दिया हमने न्यूमरेटर से, प्लस सेम प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे, इसका इससे डिवाइड करेंगे, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और इसका मल्टीप्लाई हम b से कर लेंगे। ठीक है, आगे यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर इसका डिवाइड इससे करेंगे, तो इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्वोटिएंट के रूप में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा, उसका मल्टीप्लाई हम c से कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब चूँकि दोनों ही पक्षों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, कैसे इक्वल हैं, x प्लस 1 एक्स स्क्र माइनस 4, और यहाँ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का जो प्रोडक्ट होगा वो एक्स स्क्र माइनस 4 के इक्वल होगा। तो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, इसलिए कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5x इज इक्वल टू, अब यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उससे फिर a का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एक्स स्क्र माइनस 4, 2 2 4 होगा, है ना, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूले पे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस b है, और इनका मल्टीप्लाई करने के लिए हम x से x का मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्र, और फिर दोनों के कांस्टेंट को एक बार ऐड कर देते हैं, उसके साथ x लिख देते हैं, तो 1 और माइनस 2 को ऐड करेंगे तो माइनस 1 होगा, और फिर उसके साथ x लिख देते हैं, तो 1 लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 1 2 हो जाएगा, प्लस c, इन दोनों का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्र हो जाएगा, और प्लस 3x हो जाएगा, और प्लस 2 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दिया हमने पहले ही। अब हम क्या करेंगे कि इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
और तीनों में से एक्स को कॉमन, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, ये सेम टर्म वाले होंगे, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ऐसा करने से हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। और फिर यहाँ हम देख रहे हैं x वाला टर्म है bx और 3cx हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके पास x वाला टर्म नहीं है, यानी x की पावर 1 वाला टर्म नहीं है। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि माइनस bx हो रहा है तो माइनस b और प्लस 3c इंटू एक्स, दोनों में से ही हमने x को कॉमन कर लिया हुआ है। अब आगे कांस्टेंट वाला टर्म, तो a का अगर मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो चूँकि माइनस साइन के साथ 4 है तो 4 माइनस 4a हो गया, और यहाँ इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2b होगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2c होगा। अब हम दोनों पक्षों में समान पावर वाले वेरिएबल या सेम पावर वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट का यानी गुणांकों का तुलना कर लेंगे, इससे हमें 3 इक्वेशन मिल जाएंगे। लेकिन तुलना करने में एक परेशानी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ इस पक्ष में है, जबकि इस पक्ष में या इस साइड में एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। एक्स वाला टर्म यहाँ भी है, एक्स वाला टर्म यहाँ भी है, एक्स पावर 1 वाला टर्म यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट वाला टर्म है ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। यहाँ ये कांस्टेंट वाला टर्म हमने बना लिया और इसको लिख करके हमने एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर की तरफ बना लिया। अब हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स of the both sides। ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ a प्लस बी प्लस सी है और इस पक्ष में एक्स स्क्वायर का गुणांक 0, तो 0 के इक्वल होगा। फिर x के गुणांक की तुलना करेंगे तो यहाँ x का गुणांक है माइनस बी प्लस 3c, और इस साइड में x का गुणांक जो है, x का गुणांक जो है वो 5 है, तो पॉजिटिव साइन के साथ है तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब हम कांस्टेंट की भी तुलना कर लेंगे दोनों पक्षों में। यहाँ कांस्टेंट 0 है, यहाँ कांस्टेंट माइनस 4a माइनस 2b प्लस 2c है, तो लिखेंगे अगेन यहाँ लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग बाय कांस्टेंट ऑफ द बोथ साइड्स। तो बोथ साइड कंपेयर करने से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 4a माइनस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब ये 3 इक्वेशन जो हमें मिले हुए हैं, इस 3 इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। आफ्टर सॉल्विंग जो हमें वैल्यू a b c के फाइंड आउट होंगे वो वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इन तीनों इक्वेशन को हल करने के बाद जो a b c के वैल्यू हमें मिलते हैं उसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम दिस equations we get a is equal to 5 by 3, b is equal to minus 5 by 2 and c is equal to 5 by 6। अब ये तीनों वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। अब यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग a is equal to 5 by 3, b is equal to minus 5 by 2 and c is equal to 5 by 6 into equation 1 we get, यानी a, b और c के मान समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, 5x by x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। हम ये बीच वाला टर्म नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये और ये इक्वल है और क्वेश्चन हमारा इस रूप में है, तो हम इसी टर्म को ले रहे हैं और राइट हैंड साइड में इसको ले रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में, इज इक्वल टू, अब a का वैल्यू रखेंगे 5/3 अपॉन एक्स प्लस 1। अब b का वैल्यू जो है माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 5/2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c का वैल्यू है 5/6 अपॉन
एक्स माइनस 2। अब हमारा जो ये रेशनल फंक्शन है वो पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है और यहाँ से हमारे लिए इंटीग्रल करना आसान होगा। तो हम दोनों पक्षों का इंटीग्रल लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, लिखेंगे ऑन टेकिंग इंटीग्रल with respect to x of the both sides we have। दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में या x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है, अवकलन लेने पर हमें मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ 5x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ हम तीनों पदों का अलग अलग सेपरेट इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी की बेस पे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 5/3 बाई एक्स प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ 5/2 बाई एक्स प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ 5/6 अपॉन x माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ जो इसका न्यूमरेटर है वो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इंडेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी के बेस पे हम गुणांक के रूप में लिख सकते हैं यहाँ। और फिर यहाँ हो जाएगा, जब इसको यहाँ लिख लेंगे गुणांक के रूप में तो यहाँ 1 हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर में, क्योंकि इनके गुणे में हम 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये बाहर आ जाएगा, तो फिर 1 रहेगा। 1/x प्लस 1 का इंटीग्रल करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रल आप लोग जानते हैं कि log mod x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस 5/2 गुणांक के रूप में आ जाएगा और यहाँ हम लिख देंगे log mod x प्लस 2, ठीक है। 1/x प्लस 2 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में log mod x प्लस 2 होता है, प्लस यहाँ भी 5/6 गुणांक के रूप में 1/x माइनस 2 बचेगा, तो इसको लिख लेंगे हम log x माइनस 2 और तीनों के लिए हम इंटीग्रल कांस्टेंट c लिख लेते हैं। तो ये इंटीग्रल वैल्यू हुआ दिए गए रेशनल फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में।